उधर करनाल के असंध में आज राहुल गांधी की रैली है। असंध से कांग्रेस के उम्मीदवार शमशेर गोगी के लिए प्रचार राहुल गांधी करेंगे। कुमारी सैलजा भी रैली में मौजूद रहने वाली है। भूपेंद्र हुड्डा भी रैली में मन साझा करेंगे। शमशेर गोगी ने बीते दिनों विवादित बयान दिया था। चुनाव जीतने पर घर भरने की बात उनकी तरफ से कही गई थी। एक वीडियो भी उनका वायरल हुआ था। आज करनाल के असंध में राहुल गांधी की रैली है। असंध से कांग्रेस के उम्मीदवार शमशेर गोगी के लिए प्रचार करने के लिए पहुंचेंगे राहुल गांधी। इस दौरान कुमारी सैलजा भी रैली में मौजूद रहेंगी। कुमारी सैलजा ने चुनाव प्रचार से हालांकि दूरी बनाई हुई थी, लेकिन अब क्योंकि राहुल गांधी पहुंचेंगे, यहां सैलजा भी दिखाई देंगे। राहुल की रैलियों पर कार्यवाहक सीएम ने तंज कसा है। सोशल मीडिया पर पोस्ट करके ये तंज उनकी तरफ से कसा गया है। आरक्षण विरोधी सोच रखने वाले नेता राहुल गांधी की आज देखिए रैली है। घर भरने वाली बात करने वाले उम्मीदवार के पक्ष में रैली होगी। हरियाणा को लूटने की सोच रखने वाले के पक्ष में रैली दुर्भाग्यपूर्ण है, ये भी कार्यवाहक सीएम नायब सैनी की तरफ से तंज कसते हुए लिखा गया। राहुल गांधी की रैलियां हैं आज। असंध से उम्मीदवार शमशेर गोगी, उनका एक विवादित बयान सामने आया था, उसी को लेकर अब कार्यवाहक सीएम ने तंज कसा है। सोशल मीडिया पर पोस्ट किया है उन्होंने। आरक्षण विरोधी सोच रखने वाले नेता राहुल गांधी की आज रैली है। घर भरने वाली बात करने वाले उम्मीदवार के पक्ष में ये रैली होगी। हरियाणा को लूटने की सोच रखने वाले के पक्ष में रैली दुर्भाग्यपूर्ण है। राहुल की असंध रैली पर नायब सैनी की तरफ से लिखा गया है। रैली के लिए असंध को ही क्यों चुना गया? क्या ये अपनों का घर भरना, दिल्ली दरबार का खजाना भरने का कोई प्लान तो नहीं? राहुल गांधी इसका जवाब दे। असंध के उम्मीदवार के समर्थन में अपनी रैली की शुरुआत करके क्या वे अपना घर भरने का एजेंडा लेकर आए हैं? ये सवाल मुख्यमंत्री की तरफ से किए गए हैं। असंध के कांग्रेस प्रत्याशी से उनकी क्या कोई साठगांठ है? और ज्यादा जानकारी के साथ रवि चंदेल हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। रवि, देखिए राहुल गांधी आज पहुंच रखी है, असंध में रैली है, और क्योंकि शमशेर गोगी का एक विवादित बयान भी सामने आया था, उसको लेकर ये रैली और भी ज्यादा चर्चा का विषय बनी हुई है। अब कार्यवाहक मुख्यमंत्री में तंज कसते हुए कई सवाल भी खड़े कर दिए हैं। देखिए, राहुल गांधी आज जो है वो हरियाणा दौरे पर रहेंगे और अपनी पहली रैली जो है वो असंध की अनाज मंडी में करेंगे। असंध से कांग्रेस के उम्मीदवार शमशेर सिंह गोगी के लिए जो है वो प्रचार प्रसार करते हुए राहुल गांधी जो है वो दिखाई देंगे। लेकिन राहुल गांधी के आगमन से ठीक पहले ही भारतीय जनता पार्टी की तरफ से लगातार हमलावर बयान और हमलावर तरीके से अटैक जो है वो सीधे तौर पर जो है वो राहुल गांधी पर करने का प्रयास जो है वो किया जा रहा है। और इसमें सबसे पहले यदि हम जिक्र करें तो कार्यवाहक मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने एक एक्स पर ट्वीट के माध्यम से सीधे तौर पर ही कहा है कि जिस तरीके से बीते कुछ दिन पहले शमशेर सिंह गोगी द्वारा जो बयान दिया गया था, जिसमें सीधे तौर पर कहा गया था कि सबसे पहले अपना घर भरेंगे, उसके बाद जो उनके साथ प्रचार प्रसार में जुटे हुए हैं उनका घर बनेंगे, तो उसको लेकर जो है वो तंज कसते हुए नायब सिंह सैनी जो है वो दिखाई दे रहे हैं। उनका सीधे तौर पर कहना है कि राहुल गांधी ने प्रचार प्रसार करने के लिए सबसे पहले असंध को ही क्यों चुना और असंध को चुनने के पीछे की क्या वजह थी? क्या राहुल गांधी जिस तरीके की सोच शमशेर सिंह गोगी रखते हैं उसका समर्थन करते हैं? और यदि समर्थन करते हैं तो इसका जवाब जो है वो सीधे तौर पर राहुल गांधी को देना चाहिए। और जाहिर तौर पर चुनावी दंगल जो है वो इन दिनों हरियाणा में चला हुआ है, तो ऐसी स्थिति के अंदर इस तरीके के हमलावर बयान जो है वो सीधे तौर पर यदि हम तमाम राजनीतिक दलों का जिक्र करें उनकी तरफ से लगातार दिए जा रहे हैं। हाल ही में जिस तरीके से नरेंद्र मोदी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जब गोहाना रैली थी, उस दौरान कांग्रेस का यदि हम जिक्र करें तो कांग्रेस जो है वो सवाल पूछती हुई दिखाई दे रही थी। और अब जिस तरीके से राहुल गांधी जो है वो असंध से अपनी रैलियों की शुरुआत जो है वो करने जा रहे हैं, तो अब कांग्रेस से जो है वो सीधे तौर पर सवाल कार्यवाहक मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जो है वो पूछते हुए दिखाई दे रहे हैं कि क्या राहुल गांधी भ्रष्टाचार विरोधी जो नीतियां हैं, भ्रष्टाचार विरोधी जो विचार है, उसका समर्थन जो है वो करते हुए दिखाई दे रहे हैं। इसी वजह से क्या वो असंध से जो है वो अपनी रैली की शुरुआत करने जा रहे हैं? तो जाहिर तौर पर ये गहमा गहमी का जो माहौल मौजूदा समय के अंदर बना हुआ है, देखना दिलचस्प रहेगा कि राहुल गांधी क्या इस पूरे मामले के ऊपर जिस तरीके से एक्स पर जो पोस्ट की गई है उसका कोई जवाब देते हुए नजर आएंगे, या फिर जिस तरीके से लगातार राहुल गांधी प्रचार प्रसार करने में जुटे हुए हैं उसी तरीके से जो है वो प्रचार प्रसार करते हुए नजर आएंगे। जी अच्छा, देखिए रवि, एक दिलचस्प बात ये भी है कि कुमारी सैलजा यहाँ पर पहुंचेंगे, क्योंकि खबर ये भी थी कि कुमारी सैलजा ने चुनाव प्रचार से दूरी बनाई हुई थी, नाराज वो काफी ज्यादा चल रही थी। उनकी नाराजगी को दूर करने के लिए राहुल गांधी ने असंध को चुना है, क्योंकि जो शमशेर गोगी है
वो सैलजा गुट के माने जाते हैं और राहुल गांधी ये संदेश देने के लिए पहुंच रखे हैं कि नाराजगी दूर करिए और सभी को एक करने के लिए यहाँ पर मंच भी देखिए साझा करते हुए हुड्डा सैलजा दिखाई देंगे। देखिए, ज़ाहिर तौर पर हाईकमान का यदि हम जिक्र करें और ख़ास तौर पर कांग्रेस हाईकमान का जिक्र करें तो कांग्रेस हाईकमान की जो समस्याएं हैं, ख़ास तौर पर जो परेशानियां हैं, वो लगातार बढ़ती हुई जो है वो दिखाई दे रही हैं। जिस तरीके से बीते कुछ दिनों पहले जो है वो कांग्रेसी कार्यकर्ताओं द्वारा कुमारी शैलजा का जो है वो एक तरीके से उनके ऊपर जो है वो विवादित टिप्पणियाँ की गई, तो उससे जो है वो आहत होकर कुमारी शैलजा द्वारा जो है वो प्रचार प्रसार से पूरे तरीके से दूरियाँ जो हैं वो की गई। लेकिन अब जिस तरीके से राहुल गांधी जो पहुँच रहे हैं और राहुल गांधी सीधे तौर पर शैलजा गुट के उम्मीदवार शमशेर सिंह गोगी के लिए प्रचार प्रसार करने के लिए असंध पहुंच रहे हैं, वहां पर कुमारी शैलजा भी पहुंचेंगी। तो एक जाहिर तौर पर हाईकमान यही चाहता है कि जो भी हरियाणा के, खास तौर पर हरियाणा के 3 वरिष्ठ नेताओं का यदि हम जिक्र करें, जिसमें सबसे पहला नाम जो है वो भूपेंद्र सिंह हुड्डा का आता है, उसके बाद कुमारी शैलजा, फिर रणदीप सुरजेवाला, इन नेताओं को किस तरीके से एक मंच पर जो है वो लाया जा सके और किस तरीके से इन नेताओं के जो कैडर वोट है, इन नेताओं के पीछे जो इनके कार्यकर्ता हैं, जो डेडिकेटली इनके साथ जो है वो लगे रहते हैं, हर जगह पर जो है वो इनका समर्थन करते हैं, तो उनको किस तरीके से कांग्रेस के लिए मोटिवेट जो है वो किया जा सके, उस ओर जो है वो कांग्रेस का ये पहला कदम इसे कहा जा सकता है। जिस तरीके से राहुल गांधी ने अब जो कमान संभाली है, सबसे पहले असम से जो है वो अपनी चुनावी बिगुल जो है वो बजाने जा रहे हैं। जी बिल्कुल ठीक है रवि, बहुत शुक्रिया, आपने तमाम जानकारी दी इस पूरी खबर को लेकर।